भैया ये अमेरॉन की 880 VA की इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव वाला। इसका जो बोर्ड है इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, इसको मैं रिपेयर कर लिया। अब मैं जस्ट एक बार बताना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि इसमें क्या हुआ था, कैसे सॉल्व किया, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा। अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो आसानी होगी आपको। तो भैया इसमें पहले तो कि ये ख़राब कैसे हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया गया था। तो हालांकि ज़्यादा लोड कनेक्ट करने से ये जब इस रिले के थ्रू लाइन को बाईपास करता है, इनपुट और आउटपुट करता है, जब ये बैटरी मोड में नहीं चल रहा है, एसी है फिर भी, तो इस रिले पे प्रेशर पड़ेगा। अगर यहाँ पर जितना वाटेज की इन्वर्टर है उससे 5-7 गुना ज़्यादा वाटेज दे दिया तो ये रिले उतना कैपेबल नहीं होता है। तो पहले तो ये रिले ख़राब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब रिले शॉर्ट हो गया, एक पिन में टच होकर शॉर्ट हो गया था, तब ये इसका कंट्रोलर इस रिले को ऑन कर रहा था लेकिन रिले ऑन नहीं हो रहा था, रिले एक्चुअली शॉर्ट हो चुका था। तो इसलिए जो है यहाँ पर बैटरी मोड में जब चालू था, उसके बाद जब एसी आया तो बैटरी का करंट और एसी का करंट दोनों इस ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट हो गया। मतलब ये अपना करंट आउटपुट कर रहा है और उधर से एसी का लाइन आ गया अंदर। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ गया, जैसे शॉर्ट जैसा हो गया। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करंट खींचने लगा और यहाँ पर मॉस्फेट को फेल कर दिया। यहाँ पर 8 के 8 मॉस्फेट ख़राब हो गया था। यहाँ पर इस तरफ 4 और उस तरफ 4 मॉस्फेट होता है। तो उसके बाद ये मेरे पास आया था, तो मैंने यहाँ पर मॉस्फेट्स चेंज करके एक बार एक मॉस्फेट लगा के जस्ट एक बार टेस्ट किया, फिर से मॉस्फेट उड़ गई। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ये रिले ख़राब है, रिले चेंज किया, फिर भी मॉस्फेट उड़ जा रहा था। तो इसलिए ये जो ड्राइवर कार्ड है इसको भी चेंज किया। ये है पुराना वाला ड्राइवर कार्ड। तो इस कार्ड का जस्ट काम ये होता है कि यहाँ पर जो MCU है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, वो कुछ सिग्नल भेजता है, लेकिन वो सिग्नल का वोल्टेज इनफ नहीं होता है कि ये इस मॉस्फेट को ड्राइव कर पाए। मॉस्फेट की इस साइड को, ये लो साइड है, लो साइड को ड्राइव किया जाता है 12 वोल्ट गेट वोल्टेज में, और हाई साइड को ड्राइव किया जाता है 24 वोल्ट गेट वोल्टेज में। तो यहाँ पर 12 से 24 वोल्ट करने के लिए इस कार्ड के अंदर कुछ कैपेसिटर होते हैं, तो वो मिलके एक चार्ज पंप जैसा सर्किट बनाता है, डायोड और कैपेसिटर मिलके। चार्ज पंप का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर के एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके उसके बाद जब उसके अंदर फिर से वोल्टेज जाएगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज और आईसी का वोल्टेज ऐड होकर 12-24 वोल्ट करके इस डायोड के थ्रू दूसरा एक कैपेसिटर में भरता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही लो पावर का लेकिन डबल वोल्टेज का सिग्नल मिल जाता है। तो यहाँ पर लोड देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन जो मॉस्फेट का गेट होता है वो लोड नहीं देता है, वो बस वोल्टेज को सेंस करता है और ऑन हो जाता है मॉस्फेट। इसलिए जो है हाई साइड में ये 12 वोल्ट को स्विच कर रहा है, लेकिन इसका गेट वोल्टेज होना चाहिए 24 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट में स्विचिंग कर रहा है, मतलब इसका सोर्स पिन 0 वोल्ट में है, तो इसका गेट को 12 वोल्ट मिलना चाहिए, तभी ये फुल ऑन होगा। तो इस तरीके से इस कार्ड को ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ताकि ये गेट को ड्राइव करने के लिए, हाई साइड की गेट ड्राइव करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा सके, क्योंकि सभी मॉस्फेट N चैनल मॉस्फेट है। अगर P चैनल होता तो वो हाई साइड में ड्राइव करता, लेकिन क्योंकि N चैनल है, और N चैनल का सुविधा ये होता है, ये अच्छे से मार्केट में मिलता है ज़्यादा आसानी से, और ये हीट कम होता है, N चैनल का ये सुविधा होता है, इसलिए कंपनी N चैनल ही ज़्यादा यूज करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर चार्ज पंप बूस्टर, वोल्टेज बूस्टर के लिए इस सर्किट को लगाया जाता है, ताकि ये गेट को ठीक से ड्राइव कर पाए, जो इस माइक्रो कंट्रोलर नहीं कर सकता है, ये जस्ट सिग्नल दे सकता है। तो ड्राइवर कार्ड चेंज करने के बाद उसके बाद एक मॉस्फेट लगा के देखा था, मतलब ये डबल है, सिंगल लगा के देखा चल रहा है। उसके बाद मैंने अभी डबल सेट किया, अब इसको मैं लगा के चालू करूँगा। और यहाँ पर मैंने पहली बार क्या किया, जब लगाने के बाद ट्रांसफार्मर को पहले ही नहीं जोड़ा, यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बल्ब दे के टेस्ट किया कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। बल्ब ड्राइव हो रहा था, और DSO से भी इसका वेबफॉर्म चेक किया कि सिग्नल आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में एक तार लगाया था, पहले दो लगाया था, फिर जाके 4-5 ऐसे तार लगा के टेस्ट किया, ताकि क्या होगा, अगर मॉस्फेट उड़ जाता है तो एक मॉस्फेट का दाम 40 रुपये लेता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर तार लगा के फ्यूज जैसा अरेंजमेंट करके इसमें जोड़ा था। तो जब तार कट जाएगी तो सोचना कि ये कहीं पर प्रॉब्लम है, तो बिना लोड में अगर तार कट जा रहा है तो यहाँ पर मॉस्फेट नहीं उड़ेगी, जस्ट ये तार ही ख़राब होगा। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट किया। उसके बाद अभी ये चल रहा है, इसको मैं जस्ट फिटिंग करके कस्टमर को दे दूँगा। इन्वर्टर अभी बिल्कुल सही चल रहा है। अभी देखिए UPS ऑन है, और यहाँ पर 100 वाट की एक लोड चल रहा है, और यहाँ पर एम्पियर ले रहा है 11 पॉइंट समथिंग एम्पियर इस बैटरी से। तो ये रिपेयरिंग पूरी सक्सेसफुल रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे ये लाइन की स्विचिंग कर रहा है कि नहीं।
तो अभी लाइन में लगाया और अभी इसमें स्विच दे दिया। देखिए स्विचिंग कर लिया। यहाँ पर बैटरी को चार्ज कर रहा है, देखिए -9 पॉइंट समथिंग एम्पियर। और स्विच बंद करता हूँ तो बैटरी मोड में चल रहा है +11 एम्पियर। तो ये बिल्कुल सही हो चुका है, 9 एम्पियर में चार्ज कर रहा है बैटरी को। ये देखिए लाइन काट हो गया, अब बैटरी को चार्ज करने लगा। तो इन्वर्टर बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम।